My topic for today is bullying. Bullying is a horrible thing to do. It sticks with you, it poisons you, but only if you let it. So bullying ना एक बहुत सटल टॉपिक है. हम इसे जानते तो हैं, बट हमें इसे इतना नहीं जानते. बुलिंग के बारे में हम अक्सर जो है मूवीज में देखते हैं, हम आसपास भी देखते हैं कि बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, पर हम उसे जो है छोड़ देते हैं, जाने देते हैं कि चलो बच्चे हैं, आगे जाके सुधर जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, संभल जाएंगे. बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि भले एक टाइम पे बुलिंग करने की आदत छूट सकती है, बट बुलिंग के जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जो कि ना जाए. इसीलिए to raise awareness about bullying, I'm here with my talk. So, starting with the objectives, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बुलिंग है क्या, व्हाट इज बुलिंग. फिर मैं आपको बताऊंगी रैगिंग और बुलिंग में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है या फिर रैगिंग जो है बुलिंग का एक एडवांस्ड वर्जन है. देन आई विल टेल यू कि टाइप्स ऑफ बुलिंग क्या है और व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से लोग आमतौर पर बुली होते हैं. देन आई विल टेल यू अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ बुलिंग कि बुलिंग की क्या इम्पैक्ट्स होते हैं उन पर जो बुली हो रहा है, मतलब विक्टिम पर क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं. देन आई विल टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बुलिंग. इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, और बुलिंग से इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इफेक्ट होती है, दोनों की, जो बुली कर रहा है और जो विक्टिम है. Then we'll move on to the next segment, जिसमें मैं आपको बताऊंगी why classes of 9 to 12 are hub of bullying, और साथ ही मैं आपको रिजल्ट शो करूंगी इंटरव्यू के विच आई टुक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ माय स्कूल जो कि इन्वॉल्व थे बुलिंग में एज अ विक्टिम और एज अ बुली. एंड फाइनली वील मूव ऑन टू द प्रिवेंशन ऑफ बुलिंग, और एक बार बुलिंग अगर स्टार्ट हो गई तो हाउ टू फाइट बैक अगेंस्ट इट. सो स्टार्टिंग आवर टॉक, व्हाट इज बुलिंग. सो बुलिंग ना तब होता है जब कोई अपना एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है, कोई अपने पावर के थ्रू किसी और को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और उसे परेशान करता है, उसे तंग करता है, ये जानते हुए भी कि सामने वाले को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, बट स्टिल उसको फिजिकली या वर्बली अब्यूज करना. दिस ऑल अंडर कम्स बुलिंग. देन आगे चलते हैं, बुलिंग और रैगिंग, क्या ये दोनों सेम ही चीज है या फिर रैगिंग एक एडवांस्ड वर्जन है. क्योंकि जब भी हम रैगिंग के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कॉलेजेस के बारे में, और बुलिंग को हम जनरली स्कूल से रिलेट करते हैं. सो रैगिंग क्या केवल कॉलेजेस में होती है? सो द आंसर इज नो. रैगिंग इज नॉट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ बुलिंग, बल्कि रैगिंग जो है अपरेंटली जो है सीनियर्स करते हैं टू अपरेंटली वेलकम देयर जूनियर्स, ताकि जो है जो जूनियर्स हैं वो आगे जाकर के जो है एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके और जो है फ्यूचर के लिए रेडी हो सके. तो इसीलिए जो है रैगिंग की जाती है, और रैगिंग जनरली शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है जो कि इनिशियल स्टेजेस में ही होता है जब जूनियर्स आते हैं. बट अगर किसी इंसान को कॉन्स्टेंटली हरास किया जा रहा है, उसे अब्यूज किया जा रहा है, तब वो रैगिंग नहीं, वो बुलिंग बन जाता है. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब जो है बुलिंग के भी ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सबसे पहला आता है फिजिकल बुलिंग. फिजिकल बुलिंग इन्वॉल्व्स मारना, किसी को हिट करना, या फिर उसके सामान को चुरा लेना बिना उसके परमिशन के, उसे यूज करना, या फिर उसके सामान को डैमेज करना, उसके स्टफ्स को तोड़ देना, या फिर उस इंसान को अपने ग्रुप से निकालना, उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करना, उसे आउटकास्ट कर देना अपनी ग्रुप में से. सो दिस ऑल कम्स अंडर फिजिकल बुलिंग. बात करें वर्बल बुलिंग की, तो वर्बल बुलिंग में आता है किसी को अब्यूज करना एंड उसको जो है दूसरे दूसरे नामों से बुलाना, उसको थ्रेटन करना, उसके बारे में रूमर्स फैलाना, और जो है उसके बोलने के तरीके को मॉक करना, हर चीज के उसके मजाक उड़ाना. तो ये सब हो गया वर्बल बुलिंग. देन विद टॉकिंग अबाउट साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग में वो चीजें आती हैं जैसे किसी को थ्रू इंटरनेट
सोशल मीडिया के थ्रू जो है बुली करना, उसको हर्टफुल मैसेजेस भेजना सोशल मीडिया पर, या फिर जो है उसके बारे में रूमर्स फैलाना, ये सारी चीजें आती हैं साइबर बुलिंग के अंदर। अब बात करते हैं व्हाई डू पीपल गेट बुलीड। अब सबसे पहला रीजन तो इसका फिजिकल अपीयरेंस ऑब्वियसली। अगर स्कूल में आपकी क्लास में कोई बच्चे बच्चे का कलर जो है, स्किन टोन थोड़ा सा डार्कर शेड है, तो उसको कालू कालू नाम से बुलाया जाता है। ये नहीं, उसका नाम कुछ भी हो, पर उसका निक नेम अब कालू बन चुका है। उसको उसके रियल नेम से भले ही कोई ना जाने, पर सब ये जरूर जानते होंगे कि कालू आखिर है कौन। तो ये भी एक बुलिंग का तरीका है। देन अगर क्लास में किसी की हाइट छोटी होगी, तो उससे ये पूछा जाता है, अरे भाई बचपन में क्या कॉम्प्लान पीना भूल गए। और अगर कोई ज्यादा लंबा है, तो उससे ये पूछा जाता है कि अरे ये खंबा कहाँ से आ गया। और अगर कोई पतला है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि भाई जरा पंखे के नीचे मत बैठना, हवा की वजह से उड़ जाओगे। और अगर कोई हेल्दी है, तो उसको ये बोल के चिढ़ाया जाता है कि अरे तू ही अकेले 3 लोगों की जगह ले लेगा। फिर रिलीजन की बात आती है। ये चीज तो मैंने अपने क्लास में ही नोटिस करी है। कोई बच्चा मुस्लिम है, तो उसको बोला जाता है जा तू किसी और देश चला जा। सो बेसिकली चीजें ये है कि अगर आप एग्जिस्ट करते हो, तो आपको किसी भी चीज पर बुली किया जा सकता है। मैं खुद बुली होती हूँ अपने स्कूल में अपने म्यूजिक टेस्ट की वजह से। आई लाइक के पॉप, और मेरे स्कूल में मेरे क्लासमेट्स में कोई के पॉप सुनता नहीं है। तो सब मेरे को जाते फिरते पूछते रहेंगे कि तुझे कुछ समझ में भी आता है वो क्या बोलते हैं। लाइक म्यूजिक इज सब्जेक्टिव, किसी को भी कुछ भी चीज पसंद आ सकती है। तो आप बुली ना किसी भी चीज पर हो सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक चार्ट है जिसमें मैंने डाटा शो किया है कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से लोग अक्सर बुली होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली फिजिकल अपीयरेंस, देन कम्स जेंडर, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, देन रेस, एंड फाइनली पॉलिटिकल व्यूज। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है हमारा इम्पैक्ट्स ऑफ बुली, कि क्या इम्पैक्ट होता है उस इंसान पर जो बुली हो रहा होता है। विक्टिम को क्या क्या चीजों से गुजरना पड़ता है बुलिंग की वजह से। तो एज सेड अर्लियर कि आप बुली किसी भी चीज पे हो सकते हो, इनफैक्ट पढ़ने के लिए भी, कि आप टॉपर हो तो उसके लिए भी बुली हो सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, हम एक इंस्टेंस लेते हैं कि आपको अपने बाल बहुत पसंद है, बट आपके क्लासमेट्स आपको इस चीज के लिए बुली कर रहे हैं कि तेरे बाल वैसे है, तेरे बाल छोटे हैं। तो इसकी वजह से ना आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो बुलिंग का सबसे पहला काम है, बुलिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इनसिक्योरिटी। कांस्टेंट जो उन लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से आप जो है ये सोचने लगते हो कि मेरे बाल सच में बहुत खराब है, और उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। तो वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर डेवलप होती जाती है। फिर उस इनसिक्योरिटी की वजह से आपका मन नहीं करता कि आप जो है किसी अपने पीयर्स से मिले, उनसे बात करें। तो सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, ये सब आपका जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एंड जो है आपका स्कूल जाने का मन नहीं करता। अब स्कूल जाने का मन नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो भी आपकी कम होती जाती हैं। और फिर जो है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस तो हमेशा ही एक इम्पैक्ट रहता ही है बुलिंग का। और इस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस की वजह से जो है आपका स्लीप साइकिल एंड ईटिंग साइकिल सारे जो है ये सब बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यू ऑफन फेस फैटीग एंड इंसोम्निया। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि इमोशनल इंटेलिजेंस और बुलिंग का क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक जो है पैरामीटर होता है जिसकी वजह से आप देखे जा सकते हैं कि आपका माइंड कितना शार्प चल रहा है। आप अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, एंड साथ ही आप कितना बेटर जो है अपने आसपास के लोगों को समझ सकते हैं। सो ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत सी चीजों के बेसिस पे जज किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके होते हैं सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एम्पैथी, एंड फाइनली योर सोशल स्किल्स। So talking about emotional intelligence of victims, तो
ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट टीजिंग की वजह से जो है उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन सब कुछ गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो लोनली फील करते हैं, वो सैड फील करते हैं और वो लोगों से मिलना भी नहीं चाहते। तो इसकी वजह से जो है जो सोशल स्किल्स होती है उनकी, वो भी जो है डाउनफॉल होती है उनकी। सो दैट्स व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ विक्टिम जो है वो बहुत लो होती है। अब बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ बुलीज की, तो हम ऑफन देखते हैं जो बुली होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा होता है। सो वी ऑफन थिंक इसके पास तो बहुत कॉन्फिडेंस है तो इसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी हाई होगा, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब बुली जो है किसी सामने वाले को बुली करता है, तब वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा लगता है, वो उसका जो एम्पैथेटिक फील है वो सब नहीं रहता उसके अंदर। वो ये नहीं सोचता कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और वो करता जाता है क्योंकि जो है उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो बस अपने फन के लिए करता है। तो इससे जो है पुलिस का जो सेल्फ रेगुलेशन और जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो नहीं होता उनके अंदर। सो दैट्स वाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो पुलिस का होता है वो भी बहुत लो होता है। अब डिस्कस करते हैं कुछ केसेस में बुलिंग की केसेस इन इंडिया। तो सबसे पहला आता है टू स्टूडेंट्स ऑफ मदुराई कॉलेज कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ रैगिंग। फिर नेक्स्ट केस आता है एक 9th क्लास के बच्चे का हु जंप फ्रॉम हिज अपार्टमेंट बिकॉज कांस्टेंट ऑफ बुलिंग। और फिर अगला केस है एक 15 साल की बच्चे का जिसको जो है उसके हाइट, स्किन कलर, एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए मॉक किया जाता था बाय बोथ हर टीचर्स एज वेल एज हर पीयर्स, जिसकी वजह से शी एंडेड अप सुसाइडिंग बाय कटिंग हर रिस्ट। अब बात करते हैं 14 साल के बच्चे का जो कि हिसार हरियाणा में पढ़ता था। और ये जो केस है ना ये सबसे रीसेंट वन है, ये जस्ट 1 महीने पहले का ही है। सो इसको जो है अब इसके स्कूल में इसके पीयर जो है लड़की बोल के चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से जो है कांस्टेंट बुलिंग होता था इसका। और इनफैक्ट इवन आफ्टर कंप्लेनिंग टू द टीचर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ही टुक द केस इन हिज हैंड्स एंड कमिटेड सुसाइड। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि ये जो केसेस मैंने दिखाए हैं उसमें से मोस्टली केसेस जो हैं उन स्टूडेंट्स के हैं हु आर स्टडिंग इन द क्लासेस 9 to 12। सो अब बात आती है why 9 to 12 classes are hub of bullying। तो सबसे पहले here are some data to show why 9 to show the 9th of 12th classes are hub of bullying। सबसे पहले 28% and 28% of middle school children and 16% of high school children reported bullying। Now next is 33% of middle school children and 30% of high school children reported साइबर बुलिंग। फिर बात आती है दैट 12 to 18 ईयर्स के जो बच्चे थे उनमें से 38% चिल्ड्रन रिपोर्टेड बुलिंग ऑन वीकली बेसिस। एंड लास्टली 36% of the students of classes 9 to 12 reported bullying and harassment by their peers in the school। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है। इससे पहले ये जो है एक डेटा है जिसमें बताया गया है कि मोस्टली जो है 90% ऑफ द केसेस में जो है ऑनलाइन बुलिंग हुई है बिटवीन द एजेस 12 to 18। 90% लोगों ने ऑनलाइन बुलिंग फेस किया है जिसमें उनके बारे में कोई रूमर्स फैलाए जा रहे हैं या फिर जो है उनकी बैड बिचिंग हो रही है। सो यहाँ पे नेक्स्ट इज ऑल्सो साइबर बुलिंग जिसमें जो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनको नेम से बुलाया जा रहा है। सो मूविंग फॉरवर्ड कि ऐसा होता क्यों है, वाई 9 to 12 क्लासेस आर हब ऑफ बुलिंग। सबसे पहला स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। दो हम सोचते हैं कि जो है बुलीज के घर बुलीज को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, बट ऐसा नहीं होता। हो सकता है दैट थिंग्स आर नॉट
राइट इन देयर होम्स। हो सकता है कि जो है उनके घर में कुछ परेशानियां चल रही हो, या फिर उनके जो थॉट्स एंड ओपिनियंस है उनको जो है कोई सुन ना रहा हो उनके घर में, उनको उनके ओपिनियंस को ज्यादा मैटर ना मिल रहा हो। दैट्स वाई जो उनके अंदर का एग्रेशन है और जो इमोशंस है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई ये जो उनका एग्रेशन है वो बुलिंग के थ्रू जो है बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में निकलता है। नेक्स्ट इज दे हैव बीन बुलीड बाय देमसेल्व्स। हो सकता है कि वो जो है बुली हो चुके हों पहले, वो और उसी बुलिंग से बचने के लिए जो है उन्होंने बुली करना चालू कर दिया हो। दे जॉइन द हैंड्स विद द बुलीज ताकि वो बुली से बच सके, जो उनके साथ हो रहा है वो उससे बच सके, इसलिए उन्होंने वो किसी और के साथ करना शुरू कर दिया टू अपीयर कूल एंड स्ट्रॉन्गर। फिर बात आती है लो सेल्फ एस्टीम में। अब हमारे ना सोसाइटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं और सारे लोग उस स्टैंडर्ड्स पे खड़े नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जो है वो अपने बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, बहुत बुरा भला सोचते हैं, और फिर वो अंदर ना उनके अंदर एक एग्रेशन और एंगर बनता जाता है, जिसकी वजह से they try to hurt those who stand up to the standards of the society। वो उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको बुली करते हैं जो कि सोसाइटी के हिसाब से परफेक्ट है एंड बेस्ट है, टू अपीयर कूल एंड पावरफुल। कि जो है भले ही हम सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे ना खड़े हो पाए, बट हम जो है तुम सबसे ज्यादा पावरफुल है, वी आर सुपीरियर देन ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट रीजन इज फॉर फेम एंड पॉपुलैरिटी के लिए, ताकि हम जो है ज्यादा फेमस हो सके, हमारे ज्यादा दोस्त बन सके, हम पॉपुलर हो। बेसिकली फॉर सीकिंग द अटेंशन जो है कुछ लोग फिर भी बुली करते हैं। एंड लास्ट रीजन आता है एग्रेसिव बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये देखा गया है कि जो है बॉयज में बुलिंग जो है ज्यादा परसिस्टेंट है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो ऐसा होता क्यों है? अब हमारी सोसाइटी में ना लड़कों को ऐसे बड़ा किया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू शो योर इमोशंस, यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर थॉट्स, क्योंकि दिस इज टू गर्ली फॉर यू। जिसकी वजह से बॉयज ऑफन टेक कि हमें इमोशंस नहीं दिखाना है एज टू शो एग्रेशन और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना वो चालू करते हैं बाय बुलिंग अदर्स टू अपीयर मैनली एंड कूल। वो सोसाइटी को दिखा सके कि जो है हम मैनली हैं, हम जो है सबसे सुपीरियर हैं, इसलिए जो है कुछ लोग जो है इसकी वजह से बुलिंग करना चालू करते हैं। देन अब जो है हियर इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू आई टुक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। तो सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो एक विक्टिम का है। सो ये जो है लास्ट ईयर बच्चा आया था हमारे स्कूल में, 8th क्लास में ही एनरोल्ड इन आवर स्कूल, और जो है he was bullied at that time। So I took an interview with him। So सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, वर यू बुलिड? तो उसका ऑब्वियसली आंसर था यस। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे बुली किया जाता था? तो उसने मेरे को बताया कि जो है उसके सर पे मार दिया जाता था, उसके पियर्स जो है उसको चलते फिरते मारते जाते थे, या उसके सामानों को ले लेते थे उसके बिना परमिशन के, और कोई भी एक्टिविटीज होती थी या कोई भी प्रोग्राम्स होते थे तो उसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, और लास्टली उसके बारे में फॉल्स कंप्लेंट्स की जाती थी टीचर्स को। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या लगता है कि तुम बुली क्यों होते होगे? तो उसने मेरे को बताया कि मैं यहाँ पे नया आया था, आई वॉज अ न्यू स्टूडेंट, और मेरे कोई दोस्त नहीं बने थे, मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाया था, इसकी वजह से जो है वो लोग मेरे को शायद बुली करते होंगे। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कभी टीचर्स को या किसी एडल्ट को बताने की कोशिश करी नहीं? तो उसने बोला कि उसने जो है टीचर से 1-2 बार कंप्लेन करने की कोशिश करी थी, बट क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट था और उसके जो पीयर्स थे वो ऑलरेडी जो है उसकी फॉल्स कंप्लेन करते रहते थे उनकी टीचर से, तो उसकी वजह से उसकी जो रेप्यूटेशन थी वो उसके टीचर के सामने ऑलरेडी गिर चुकी थी, और जो है उसकी जो इमेज थी वो पूरी रुइन हो चुकी थी। तो टीचर जो है जब भी वो कंप्लेन करने जाता था तो टीचर को ये लगता था कि इसी की गलती होगी, इसी ने कोई मिस्टेक करी होगी जिसकी वजह से जो है इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तो टीचर ने इसलिए इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने उससे लास्ट में पूछा
कि अब तो तुम नई क्लास में आ गए हो, अब तुम्हारे दोस्त बन गए, फ्रेंड सर्कल बड़ा हो गया, तो कभी उन सब से रिवेंज लेने का सोचा नहीं जो आपको बुली करते थे। तो उसने मेरे को बहुत अच्छी चीज बताई कि मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है और मैं जानता हूँ उसका पेन क्या है, वो कितना बुरा हो सकता है। तो मैं दूसरों के साथ वो चीज क्यों करूं जब मैं वो चीज को ऑलरेडी जानता हूँ कि वो कितना बुरा है। एंड दिस वॉज ट्रूली अ ग्रेट थिंग विच ही सेड। फिर अब बात आती है नेक्स्ट is an interview with a victim who turned bully. So he is currently in 12th class और जो है he came into our school when he was in 7. तो इनसे मैंने इनका इंटरव्यू लिया सब। तो फिर मैंने इनसे पूछा ये बुली होते थे, तो इन्होंने बताया हाँ मैं अपने पिछले स्कूल में बुली होता था। फिर मैंने इनसे पूछा कि कैसे बुली होते थे। इन्होंने बताया कि उनके जो पीयर्स थे पिछले स्कूल में वो उनके प्रेजेंस को इग्नोर करते थे, उनके थॉट्स उनके आइडियाज को इग्नोर किया जाता था। दे डोंट मैटर टू देम। फिर जो है उनको किसी भी एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व किया जाता था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आप बुली क्यों होते होगे। उनका रीजन था कि मैं सबसे अलग था, आई वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम और मेरी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो है उनके स्टैंडर्ड्स पे नहीं खड़ा हो पाया। दैट्स वाई जो है वो मेरे को बुली करते थे, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो आपने कभी उनसे उनकी कंप्लेन नहीं करी, तो उनका सीधा जवाब था कि नहीं मैंने कभी कंप्लेन नहीं करी। फिर मैंने अब उनसे पूछा कि हाउ थिंग्स चेंज्ड फॉर यू जब आप इस नए स्कूल में आए। तब उन्होंने मेरे को बताया मैं यहाँ आया, मैं नए लोगों से मिला, आई मेड न्यू फ्रेंड्स और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ पर मेरे को एक सेकेंड चांस मिला अपने थॉट्स रखने का, अपने आइडियाज रखने का। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने बुलिंग करना स्टार्ट क्यों किया। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इससे मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, ऐसा लगता है मैं डोमिनेंट हूँ और मेरे हिसाब से मैं ये सब करके कूल लगता हूँ। और ये बुलिंग करना जो है मेरे को पॉपुलर बनाता है, मेरे को पॉपुलैरिटी देता है। फिर मैंने उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं लगता ये बुरा है बुलिंग करना किसी को, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज को फेस कर चुके हो। तो उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि ये चीज गलत है एंड पीपल अराउंड हिम हेट हिम फॉर दैट, और जो जो सोसाइटी है वो भी उन्हें हेट करती है। बट उन्होंने कहा इट इज फाइन, क्योंकि उनको जो है अटेंशन मिल रही है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, उनको फेम मिल रहा है। इवन इफ द अटेंशन इज नेगेटिव बट स्टिल ही इज फाइन विथ इट, क्योंकि जो है अटेंशन तो आखिर मिल ही रही है। दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ बुलिंग के, कि बुलिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो बुलिंग को अवॉइड करने में सबसे बड़ा हाथ जो है पेरेंट्स एंड टीचर्स का है। दे शुड क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, जिसमें जो है चिल्ड्रन अपनी थॉट्स अपने आइडियाज अपने इमोशंस जो है अपने पेरेंट्स और टीचर्स को बता सके सेफली विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड, कि कोई उन्हें जज ना करे, कोई उन्हें उनके थॉट्स शेयर करने के लिए डांटे ना। जो भी है उनके मन के अंदर वो खुले ओपनली जो है कम्युनिकेशन के थ्रू सुलझा सके। सबसे पहला काम तो ये। एंड देन सेकेंडली इज कि जो है बच्चों को मॉरल वैल्यूज के बारे में बताना, अबाउट वैल्यूज लाइक काइंडनेस, हेल्पफुलनेस, शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी वैल्यूज को उनके अंदर इनकलकेट करना और उनको समझाना हाउ टू ट्रीट अदर्स, कैसे दूसरों को ट्रीट किया जाए, हाउ टू टॉक विथ रिस्पेक्ट विथ एवरीवन, और जो है साथ ही जो है आसपास के लोगों से कैसे बात करी जाए। एंड फाइनली उनसे जो है बुलिंग जैसी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ताकि इवन इफ दे आर गोइंग थ्रू बुलिंग, तब जो है वो अपनी चीजों को शेयर कर सके, अपने थॉट्स को शेयर कर सके। देन अब बात आती है ये मूवीज की, जो कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं टू गिव देम अ आइडिया अबाउट बुलिंग। तो सबसे पहला एज द नेम सजेस्ट बुली, ये दो लोगों की कहानी है जो बुली होते थे। एंड देन इट इज मीन गर्ल्स, ये बहुत एक पॉपुलर मूवी है एंड इट इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें जो है इसका मेन थीम बुलिंग के ऊपर ही है। देन साइबर बुलिंग, ये जो है
It is about the girl who is facing cyberbullying in the school, and the last one is the social dilemma. ये सोशल मीडिया के ऊपर है कि सोशल मीडिया पे कैसे बुली होते हैं बच्चे, कमेंट्स के थ्रू एंड मैसेजेस के थ्रू. देन अब बात आती है हाउ टू फाइट अगेंस्ट बुली. अगर एक बार बुलिंग चालू हो चुकी है तब उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहला एंड द फोरमोस्ट, टेल द बुली टू स्टॉप. बुली को, जो बुली कर रहा है, उसे बोलिए कि उसको मना करिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही. और इवन इफ आपके बोलने के बाद भी जो है बुली नहीं रुकता है, सो रिपोर्ट इट टू एन एडल्ट. जो भी जो है आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल काउंसलर को इन सब चीजों के बारे में बताइए ताकि जो है वो बुली को रोक सके. And the last one is for cyberbullying, that if you are facing cyberbullying तो आप जो है ये given link पर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं. ये साइबर बुलिंग का पोर्टल है बाय इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ पे आप अपने साइबर क्राइम को जो है रिपोर्ट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स. अब बात आती है एक्शन अगेंस्ट बुलिंग इन इंडिया, कि बुलिंग के अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जा रहे हैं. सबसे पहली चीज ये है कि बुलिंग के अगेंस्ट जो है इंडिया में कोई लीगल पॉलिसीज नहीं है. टेक्निकली बुलिंग जो है इंडिया में इलीगल नहीं है. बट अगर उस बुलिंग की वजह से जो है कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है, तब जो है बुली को जो है अंडर सेक्शन 306 जो है अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के थ्रू जो है उसको सजा मिलती है. बट ये जो बात है ना, ये हो गई बुलिंग के कॉन्सिक्वेंसेस की बात, कि बुलिंग का जब कॉन्सिक्वेंस हो गया, जब असर पड़ गया, जब विक्टिम ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद की सजा है. बट हाउ टू स्टॉप बुलिंग इन द मिड वे. जब बुली हो रहा है इंसान, तब उसी चीज को तभी क्यों ना कट ऑफ कर दिया जाए. आपको क्या लगता है, हमें बुलिंग के अगेंस्ट जो है इंडिया में लॉ चाहिए या नहीं? क्योंकि मेरे हिसाब से तो वी नीड अ लॉ अगेंस्ट बुलिंग इन इंडिया. दैट्स इट फॉर माय टॉक. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Miss Sonali. And again, I'll say it again. We've been seeing that guest speakers of our platform so far have also been the best, and one of the most confident speakers. And your presentation again today was very much well researched, very knowledge oriented. And congratulations to you first of all for presenting on such a crucial topic and giving us the first hand experience. Being a school, being a person involved with the realm of school, the domain of school, you truly gave us the primary sources or the primary first hand experience of what bullying is and how we can prevent it and what are the possible measures. So before taking the remarks and proceeding to the further proceedings, I would first like to ask you a few questions that were put up in the chat box by a few of our inquisitive listeners. So the first question is asked by Mr. Shailendra Rathod, and he is asking that परिवार इसमें कैसी भूमिका निभाता है दोनों ही मामलों में, यदि उनका बच्चा पीड़ित है या वह स्वयं धमकाने का काम करता है. So what is the role of a family for a victim and for a bully as well, दोनों के टर्म्स में? दोनों के टर्म्स में जो फैमिली एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भले ही इंसान बुली हो रहा है या बुली कर रहा है, दोनों में जो है काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है. सबसे पहले जो बुली कर रहा है उसको तो ये समझाने की जरूरत है कि अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए, कितने अच्छे से उनसे व्यवहार करना चाहिए. ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें उनके पेरेंट्स को समझानी चाहिए. और जो विक्टिम है उसको, उसके पेरेंट्स को जो है उससे बात करनी चाहिए, उसको काउंसलिंग देनी चाहिए, क्योंकि जो बुलिंग का जो असर है ना, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है विक्टिम पर. तो जो है उसके पेरेंट्स को उसे एनकरेज करना चाहिए कि भले ही लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, आपको सबसे पहले टीचर से कंप्लेन करनी है, किसी ऑथराइज्ड लोगों से कंप्लेन करनी है, ताकि वो जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके. एंड इवन इफ दे आर बुलिंग यू, तो तुम्हें उसे इग्नोर करना सीखना है, उनके रिमार्क्स को, और अपने आप को चेंज करने की उनकी वजह से जरूरत नहीं है. So that's, I think. All right, Sonali, well answered. That means you mean to say कि कुछ internal चीजें ऐसी हैं that within the family or within the individual himself or herself
that can act as a catalyst for him to act as a bully. So we need to like take an account of that. I guess that is what you mean to say. Ki first of all, we need to confront that internal level pay. What are the things that are going on? Okay, so the next question is being asked by Miss Manvi Saraswat, and she is asking you that how can bullying impact the bully's own mental health and development? We discussed about the victim, but like please throw some light on bully's own mental health and development, how it is if impacted. यस मैम, श्योर। सो जो बेसिकली जो बुली करता है वो इसलिए बुली करता है क्योंकि उसको अपना एग्रेशन दिखाना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो जो एग्रेशन की वजह से ना अब ये देखा जाता है कि वो सामने वाले के बारे में तो सोचता नहीं। सो ऑफन जो है जो उसका गुस्सा है वो कभी भी जो है किसी के ऊपर भी निकाल सकता है एंड ही डजंट केयर अबाउट कि वो सामने वाला आपसे बड़ा है या छोटा है। तो वो किसी के ऊपर भी जो है एग्रेशन दिखाया जा सकता है और वो अपने इमोशंस को ना इसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी आगे चल के वो जो है एडिक्शन में फंस सकते हैं, जैसे स्मोकिंग भी हो सकते हैं, आगे ड्रिंकिंग भी हो सकते हैं। सो बुली बुली के ऊपर भी जो है बुलिंग का इम्पैक्ट बहुत खराब होता है क्योंकि उसको कोई समझाने वाला नहीं होता, उसके इमोशंस एंड थॉट्स को कोई सुनने वाला नहीं होता। दैट्स व्हाट आई थिंक। Very well answered, Miss Sonali. You literally told कि एक emotional regulation कहीं ना कहीं it gets hindered on the path of bullying others. So amazing session with you, Sonali. You very well confronted all the questions as well, but we could not address all the questions because of the paucity of time. But there will be this one last question from the fraternity of GSTS where we would like to know how has your experience been with GSTs. What was your journey? How do you feel about it when you are here now, like done with your presentation? Firstly, I feel extremely thankful to GSTS for giving me this platform जिसमें जो है मैं अपने thoughts जो है share कर सकती हूँ and I can show my research to all of you and what is happening on the ground level in the schools. I can show you the reality. So इसके लिए जो platform देने के लिए I would like to thank GSTS and I was also like to thank the mentors who helped me throughout the research and the process and improving me every time we meet. So I would like to thank everyone from the GSTS and the platform itself for giving me this opportunity to speak.